कैसे एक इंसान आभा मंडल की एक ऑरा की साइंस को समझ सकता है, व्यक्ति के जीवन में कैसे ही बदलाव लेके आ सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। देश के हर बच्चे को जानना चाहिए, हर युवा को इसका पता होना चाहिए, क्योंकि हर युवा कहीं ना कहीं प्रेम में पड़ने के लिए जा रहा है। अपनी हमारी बेटियों को पता होना चाहिए, जिसने आपको आई लव यू बोला है उसमें सच में प्रेम है भी कि वासना है। हिंदू परंपरा ने, सनातन परंपरा ने जो रंग अपने सन्यासी के लिए चुना, वो पहली लेशा है धर्म लेशा, और वो है सुर्ख लाल रंग। जब ये प्रेम आपके भीतर उतरता है, आपके चारों तरफ लाल सुर्ख लेशा होगी जो हमारे सारे अहंकार को जला करके नष्ट कर देगा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी हमारे जो दशमें से कह रहे हैं, जिन्होंने प्रेम जाना उन्होंने ही परमात्मा को जाना। ओशो ने तो बिल्कुल एक्सट्रीम छू दी, उन्होंने कह दिया प्रेम ही परमात्मा है, लव इज गॉड। भारत में सारे संतों ने, सारे मनीषियों ने एक चीज पर बहुत जोर दिया, उसका नाम है दान। हाँ, दान देते ही आपकी लेशा बदल जाता, आपका ऑरा बदल जाता। तो स्वामी जी, जैसे किसी को ब्लैक कलर अट्रैक्ट करता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति वैसी है कि उनको वही कलर्स अट्रैक्ट करते हैं? हमारे अंदर की स्थिति क्या है, उस पर हमको कुछ रंग अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के चारों तरफ पीले रंग का ऑरा देखते हैं, गोल्डन कलर का, तो अब आप कह सकते हैं व्यक्ति ध्यान में डूब रहा है। आप ये भी प्रयोग करवाते हैं कि हाथ में आपने फोन पकड़ाया है, तब उसका ऑरा बहुत कम है, और जैसे ही फोन हट गया या तो वैसे ऑरा बढ़ता है। हाँ जी। श्वेत लेशा का व्यक्ति जब धरती पर उतरता है तो ये उसका आखिरी जन्म होता है। स्वामी जी, उनका क्या करना चाहिए? समटाइम्स वी हैव पीपल इन आवर लाइव्स जिनका ऑरा बहुत पॉजिटिव नहीं है, सो हाउ डू यू डील विद दोस पीपल? अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर हम आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल आनंदम फॉर भारत, क्योंकि आपका केवल एक सब्सक्रिप्शन हमें और हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए सेल्फ हेल्प वीडियोस लेकर आते रहें। एंजॉय कीजिए आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विद स्वामी आलोक जी। इनकी लाइफ पर हमने एक फुल पॉडकास्ट किया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। करीब करीब सारे राजनेताओं को देखें आप, कहां से शुरू करते हैं? जनता की सेवा करनी। हाँ। आप देख लें जी, जनता की सेवा करनी, लेकिन इनका मेन टारगेट क्या है कि एमएलए का टिकट होना चाहिए, यस, एमपी का टिकट होना चाहिए मेरे लिए, तो वो सेवा बहाना है, निगाह कहीं और है इनकी। जैसे बगुला नहीं होता, बगुला ऐसे आंख बंद करके ऐसे लगता कितना बड़ा मेडिटेटर है, कितने ध्यान में, लेकिन उसकी सारी निगाह किसके ऊपर है? मछली के ऊपर। तालाब जैसे ही थोड़ी सी हलचल हुई, उसने गप से मछली को पकड़ लिया। दैट्स ट्रू। तो ये सारी की सारी निगाह वहां पर लगी हुई है। ऐसे सेवा केवल एक बहाना है, हकीकत में सेवा नहीं है। सेवा के नाम पर कुछ और ही, देख लो, सेवा के नाम पर धर्म परिवर्तन चल रहा है, आप देख लें। ट्रू। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन सेवा के नाम पर क्या चल रहा है? धर्म परिवर्तन चल रहा है। सेवा तो वह है जहां पर किसी दूसरे व्यक्ति को पता भी ना चले, आप बस अपने आनंद के लिए कर रहे हैं, अपनी मौज के लिए कहीं पर आप अपने आनंद को शेयर कर रहे हैं, आप अपने प्रेम को शेयर कर रहे हैं, अपनी शांति को कहीं पर शेयर कर, अपने क्रिएशन को कहीं पर आप शेयर कर रहे हैं। ये नील लेशा का व्यक्ति, इसका हर कृत्य जो भी ये करेगा, वो सब इसका सेवा के नाम पर भी सब दिखावा होगा, सब अपने स्वार्थ के, मतलब मास्क पहने हुए है, मास्क पहने, प्रामाणिक नहीं होगा ये जी। जब ये लेशा थोड़ी और फीकी होती है, अधर्म लेशा है ये दोनों, बेहोशी में जीने वाले लोग, तो बनती है कपोत लेशा। कपोत मतलब कबूतर, कबूतर का कंठ होता है ना, कंठ आकाशी नीला, द स्काई ब्लू कलर। अब ये थोड़ा सा कलर और फेड हो गया, ये आकाशी नीला हो गया, तो ये अधर्म लेशा में पहली बार धर्म का प्रवेश हुआ। ये बिल्कुल, अब आप धर्म के बिल्कुल थ्रेशोल्ड पर, वहां बिल्कुल उसके द्वार पर जाकर के खड़े हो गए। अब तक केवल हम ही महत्वपूर्ण थे, बिल्कुल स्वार्थ। काली लेशा के व्यक्ति तो स्वार्थ से भी नीचे था। यहां पर पहली बार परमार्थ की थोड़ी सी झलक पैदा हुई।
अब इसके लिए थोड़े से प्रेम की किरण उतरी। प्रेम यानी अब दूसरा व्यक्ति थोड़ा महत्वपूर्ण हुआ, इंपॉर्टेंट हुआ। प्रेम का अर्थ ही है कि जब हमसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कोई दूसरा व्यक्ति हो जाए, इसी को तो हम प्रेम कह रहे हैं। ट्रू। तो दूसरा व्यक्ति अब महत्वपूर्ण हुआ, तो अब यहां से इसके जीवन में थोड़ी सेवा आनी शुरू होगी, परमार्थ आना शुरू होगा, परोपकार आना शुरू होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मेरे लिए, अपने लिए, मेरे विकास के लिए। अगर मेरा विकास नहीं जुड़ा है, मेरा लाभ नहीं जुड़ा है, मुझे इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो मैं नहीं करूंगा। सेल्फ सेंटर्ड। ये भी प्रेम है मेरे लिए। ओके। मैं प्रेम करता हूं पत्नी को, क्योंकि पत्नी से मुझे बहुत कुछ लाभ है। बच्चों को पाल रही है, बच्चों को देख रही है, घर संभाल रही है, सब कुछ कर रही है, मेरी है। इसलिए अगर मुझे पता चल जाए, ये प्रेम बेशर्त नहीं, अनकंडीशनल नहीं, अगर मुझे पता चल जाए कि पत्नी किसी से बात करती है, तो मेरा प्रेम पल भर में खत्म हो जाएगा, बदल जाएगा। हाँ, लेकिन प्रेम का पदार्पण हुआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर स्काई ब्लू, किसी का देखते हैं कि स्काई ब्लू कलर है, तो इसका मतलब हल्का हल्का अप्रेम। अब यहां से धर्म में छलांग लग सकती है, यहां से धर्म में प्रवेश हो सकता है, अब यहां से अधर्म छूट सकता है। अब यहां पर जो स्वार्थ है, जो सेल्फिशनेस है, वो अब बिल्कुल ही फेड हो सकती है। इसलिए चौथी जो लेशा है, चौथा जो आभा मंडल है, इनके बीच में भी है। देखिए, काली और नीली के बीच में भी बहुत सारे शेड बनाए जा सकते हैं। जैसे 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 कृष्ण लेशा थोड़ी फेड होती जाएगी, और कम और कम और कम, फिर नीला हो जाएगा, फिर नीले में भी और कम और कम और कम, इसमें भी बहुत सारी लेशाएं बन जाएंगी, स्काई ब्लू हो जाएगा। अब जो धर्म लेशा जहां से शुरू होती है, जहां से हिंदू परंपरा ने, सनातन परंपरा ने जो रंग अपने सन्यासी के लिए चुना, वो पहली लेशा है धर्म लेशा, और वो है सुर्ख। सुर्ख, लाल रंग, लाल रंग, अग्नि वाला। आग जलती है, सुर्ख लाल रंग शुरू में जब जलती है। जब हमारे चारों तरफ सुर्ख लाल रंग बनता है, वो अब हमारे जीवन में स्वार्थ विदा हुआ, अब परमार्थ आया, अब प्रेम का पदार्पण हुआ, और ये प्रेम की अग्नि, प्रेम का औरा हमारे चारों तरफ फैलने लगा, जो हमारे सारे अहंकार को जला करके नष्ट कर देगा। ये अहंकार पूरी तरीके से अब खाक में मिल, अब कोई ईगो नहीं हो जाए। सुर्ख लाल लेशा। इसलिए भारत ने, सनातन ने अपने सन्यासी के लिए गैरिक वस्त्र चुने। ओशो ने भी अपने सन्यासी के लिए गैरिक वस्त्र चुने, क्योंकि वस्त्र भी, जो अपने कपड़ों का भी जो आभा मंडल होगा, वो भी उसमें मदद दे दे, और अहंकार नाम की चीज ना रह जाए। करेक्ट। अब ये व्यक्ति इसलिए प्रेम नहीं कर रहा है कि मेरा है, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी। अब इसका प्रेम बेशर्त है, अनकंडीशनल। अब प्रेम में होना इसकी भाव दशा। दूसरे लोग इसके लिए अति महत्वपूर्ण हो गए। ये इसका खुद का नुकसान भी हो जाए, तब भी अब दूसरे को मदद पहुंचाएगा ये व्यक्ति। खुद का समय भी लग जाए, तब भी ये व्यक्ति मदद पहुंचाएगा। आपने देखा ना, कितने लोग होते हैं, कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, कई लोग तो साथ में एक्सीडेंट हुआ है, आपकी कार से एक्सीडेंट हुआ है, और आप उसको छोड़ करके भाग गए। हाँ, है ना, आप उसको मरते छोड़ गए। और कई लोग ऐसे भी हैं जो वहां रुक करके मदद पहुंचाते, हॉस्पिटल में पहुंचाते। इनिशियल स्टेज पर जो पैसा खर्च होता है, इवन वो भी खर्च करते। उनको पता भी नहीं कि उनके घर से वापस मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, तब भी उसकी जान बचाने के लिए लग जाते। जैसे मैंने सुना है श्रीमती मेनका गांधी जी के बारे में, मैंने ये सुना है जी, कि जब वो पर्यावरण मंत्री थी भारत की, पीलीभीत से वो सांसद थी, तो पीलीभीत से जब वो वापस आ रही थी एक दिन, तो दिल्ली के आते आते अंधेरा हो गया, और जब वो दिल्ली में एंटर कर रही थी, तो बिल्कुल आउटर स्कर्ट पर, बिल्कुल आउटर पेरीफेरी पर कोई ट्रक वाला किसी बाइक वाले को डैश कर गया, टक्कर मार गया, और कोई युवक था खून से लथपथ, तड़प रहा था बेचारा।
अब तो बल्कि बेहोश हो गया था, हम्म, अपने सेंस में अनकॉन्शियस हो गया था। जी। लोग उसके पास से चले जा रहे थे, गुजरे जा रहे थे, कोई नहीं रुक रहा था। हम्म, तुरंत अपने ड्राइवर को बोला, मैंने कहा गांधी ने कि रुको, ठहरो। ड्राइवर ने कहा कि मैडम आप मत रुकिए, फंस जाएंगी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। वो गई, अनकॉन्शियस है वो बच्चा, वो युवक अनकॉन्शियस है। उन्होंने कोशिश की कोई रुक जाए, कोई नहीं रुका। तो ड्राइवर को कहा कि आओ मेरी मदद करो। इस बात की भी उन्होंने फिक्र नहीं की कि पूरी गाड़ी खून में लद जाएगी, हम्म, कल को कोई बात भी हो सकती है, दिक्कत भी आ सकती है। उन्होंने अपनी पिछली सीट पर उस बच्चे को लिटा दिया, उस लड़के को लिटा दिया, उस युवक को। और क्योंकि मंत्री थी एम्स दिल्ली में, उन्होंने फोन कर दिया और तुरंत उनके लिए इंतजाम हुआ। वीआईपी गेट से वो एंटर कर गई, उसको लड़के को ले जाया गया और तुरंत ट्रीटमेंट शुरू हो गया। उन्होंने डॉक्टर्स को कहा कि नेक्स्ट डे मुझे बताना जब इसको होश आ जाए। जब अगले दिन जब होश आ गया उसको, तब फिर क्या कहते हैं, उनको फ़ोन किया गया कि मैडम होश आ गया, आप आके देख सकते हैं। वो आई तो उन्होंने देखा तो उनकी तो पैरों की ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि वो जो बच्चा था, वो जो युवक था, उनका सगा भतीजा था। तो पहचान नहीं पाई क्या? उस समय नहीं पहचान पाया, उस समय तो सारा छत ओके। विक्षत था सारा का सारा। हम्म, देखिए, हम इतना भी नहीं सोचते, किसी माँ का लाल चला जाएगा, किसी बहन का भाई चला जाएगा, इतना किसी के compassion नहीं है। मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा। जी। हम इस चीज को देखते नहीं। मेरे एक मित्र हैं श्री चंद्रभान चौधरी जी, हम उनको आध्यात्मिक रूप से ओंकार जी बोलते हैं, रोहतक में रहते। रोहतक तेलियार झील है ना, उसके वो मैनेजर थे, सीनियर मैनेजर वहाँ के, हरियाणा टूरिज्म में थे वो। तो उस सेक्टर 14 में रोहतक में वो रहते हैं। तो वो एक बार अपने घर से अपने ऑफिस के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने देखा सेक्टर 14 के बाहर ही चौराहे पर बड़ी भीड़ जुटी हुई है। तो उन्होंने किसी से पूछा कि भाई भीड़ किस बात की इतनी जुटी हुई है? बोले किसी युवक का एक्सीडेंट हो गया है, कोई बाइक से गिर गया है, बहुत चोट लग गई, खून बह रहा है। जी। तो उन्होंने कहा कि फिर तमाशा क्या देख रहे हो, जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाओ, मेडिकल कॉलेज पहुंचाओ। कोई नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं करता हूं। तो वो सारी भीड़ को चीरते हुए उसकी मदद करने के लिए पहुंचे। तो देख करके दंग रह गए, उनका खुद का बेटा था। अच्छा। देखिए, मैं कहता हूं आपका कोई रिश्ता नहीं, इंसानियत का तो रिश्ता है ना। जब ये प्रेम आपके भीतर उतरता है, जब आपके भीतर दया, हकीकत में करुणा उतरती है, जब सच में आप किसी की मदद करना चाहते हैं, तब पहली बार आपके अंदर ये लैशा, आपके चारों तरफ लाल सुर्ख लैशा होगी। जब आपके चारों तरफ लाल आभा है, लाल आभा मंडल है, किसी के भी चारों तरफ आप देखें। मैं तो अपनी सारी बेटियों को विशेष रूप से, पहले तो हम लोग सब लोग डिग्री कॉलेज में भी आ जाते थे, कोई स्त्री कोई लड़की पसंद भी आ जाती थी तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी उसको कुछ कहने की। आज की तारीख में तो मैंने सुना 6ठी क्लास में ही एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं। तो अपनी हमारी बेटियों को पता होना चाहिए कि इसके अंदर सच में जिसने आपको आई लव यू बोला है उसमें सच में प्रेम है भी कि वासना है। क्योंकि वासना का औरा मैंने आपको बता दिया है। राइट। कि देखें कृष्ण लैशा है कि नील लैशा है कि कपूत लैशा है, कौन सी लैशा है ये आप देख लें। अधर्म लैशा है या सच में इसके चारों तरफ कोई लाल या पिंक। पिंक तो उससे भी ज्यादा सुंदर है, उससे भी ज्यादा सुंदर। मतलब पिंक तो मतलब एकदम प्योर लव, क्योंकि लाल और थोड़ा सा फेड होने लगा, और ज्यादा प्रेम और ज्यादा प्रेम और ज्यादा करुणा का भीतर जन्म होने लगा, बांटने का भाव आने लगा, देने का भाव आने लगा। करेक्ट। जब मैं 6 मई 2002 को नेपाल में जब संबोधि को उपलब्ध हुआ था, जब समाधि फलित हुई, तो जो ओशो वर्ल्ड है भारत का, आपने देखो झटीकरा आश्रम वहां पर, हाँ जी। तो उसकी जो मैगजीन की संपादिका थी माँ बोधि शशि, वो भी उस समय मेरे साथ में थी। तो जब मैं नेपाल से लौट रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा कि स्वामी जी एक बार स्वामी ओम प्रकाश सरस्वती जी के घर चलते हैं, वो बीमार हैं, थोड़े दिनों के मेहमान हैं, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार आप उनसे मिल लें। जो उनके ओशो वर्ल्ड के जो संस्थापक स्वामी ओम प्रकाश सरस्वती, जो ओशो के बहुत प्रिय शिष्यों में से एक शिष्य रहे। ओशो ने जब उनका ध्यान पूरा हुआ तो ओशो ने कहा कि जाओ अब जाकर के तुम अपने स्तर पर जाकर के बांटो दिल्ली में जाकर। तब उन्होंने ओशो वर्ल्ड बना, बहुत ही सुंदर बना हुआ। तो मैं गया तो वो बिस्तर पर थे, ज्यादा बोल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने हाथ में हाथ, मैं एकदम देख करके एकदम इतना बड़ा उनका एकदम प्रेम की औरा से लवाला, मुझे बड़ी खुशी, मैं नाचा वहां पर।
लिटरली, क्योंकि उस समय जब उन्होंने मैं, आपका हाथ पकड़ा। हाँ एकदम अच्छा। एकदम, क्योंकि मैं तो तब एनलाइटेंड हुआ था, तो मुझे व्यक्ति तो दिखाई नहीं देता था, मुझे ऑरा ही दिखता और था ही बस, दिखता था। जी। क्योंकि मेरी थर्ड आई तब पूरी तरीके से एक्टिव हो गई थी उस समय। तो मुझे व्यक्ति तो एकदम पूरी एनर्जी ही दिखाई देती थी, तो मुझे वो एकदम प्योर, एकदम पिंकिश, इतना सुंदर, मुझे खुशी हुई कि सच में ये ओशो के शिष्य होने को डिजर्व करते हैं। ओशो ने जो प्रेम का संदेश दिया है, ये उसको जी करके जा रहे हैं धरती से, शुद्ध प्रेम की, प्योर लव की स्थिति में ये वापस लौट रहे हैं। प्रेम, और कितना देखो, श्री गुरु गोविंद सिंह जी हमारे जो दशमेश हैं, कह रहे हैं, सांच कहूं सुन लो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। जिन्होंने प्रेम जाना उन्होंने ही परमात्मा को जाना, जिन्होंने प्रेम नहीं जाना उन्होंने परमात्मा को नहीं जाना। जीसस बोल रहे हैं प्रेम ही, परमात्मा प्रेम है, गॉड इज लव। ओशो ने तो बिल्कुल एक्सट्रीम छू दी, एकदम धर्म के आकाश के गौरीशंकर छू दिए। उन्होंने कह दिया प्रेम ही परमात्मा है, लव इज गॉड। लेकिन हम सब देखें, संत कबीर क्या कह रहे हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, एक आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जो प्रेम को जान लेगा वो हकीकत में ज्ञानी हो जाएगा, हकीकत में उसने सब जान लिया। और अगर प्रेम नहीं जाना गया तो कुछ भी नहीं जाना गया। प्रेम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, प्रेम से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं। और जब प्रेम का ऑरा आपके अंदर उतरेगा तो चारों तरफ जो लैशा होगी वो बिल्कुल सुर्ख लाल धीरे धीरे फेड होगी, और भी शुद्ध होगी, और भी शुद्ध होगी, तो पिंकिश होती हुई चली जाएगी। प्रेम के ऊपर प्रेम उतरना। पहले तो जितने भी आश्रम होते थे, जितने भी गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ाई करते थे, उसमें गुरु अंतिम परीक्षा ही प्रेम की परीक्षा लेते थे। वो देखते थे कि इसके अंदर प्रेम यानी देना ही देना, काम यानी लेना ही लेना। जब आपके अंदर से आया कि मैं कैसे जगत को कुछ दे दूं, कैसे इस व्यक्ति के लिए कुछ कर दूं, कैसे हम देखें जगत में किसी को अगर वास्तव में किसी से प्रेम हुआ है तो हमको लगता है इसके ऊपर में सब कुछ न्यौछावर, हम अपना तन तक भी, मन न्यौछावर कर दिया, हृदय न्यौछावर कर दिया, अपना तन तक भी उस व्यक्ति के ऊपर न्यौछावर कर देते, कोई जैसे अंतर ही नहीं रह जाता। हमको लगता है कि मेरा तो सब कुछ इसी के लिए है, सब कुछ इसी के लिए समर्पित है। प्रेम जब उतरता है तो ये भाव दशा हमारे अंदर उतरती। और ध्यान अगर प्रेम में नहीं बदला तो ध्यान बेकार, प्रेम अगर ध्यान में नहीं बदला तो प्रेम बेकार है। ट्रू। ध्यान अंततः प्रेम में बदलना चाहिए और प्रेम अंततः ध्यान में बदलना चाहिए। दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। प्रेम की पराकाष्ठा, ये देखें भारत में आप बड़े हैरान होंगे, भारत में गुरु साहिबानों ने, सारे संतों ने, सारे मनीषियों ने एक चीज पर बहुत जोर दिया, उसका नाम है दान। हाँ। क्यों जोर दिया? दान देते ही आपकी लैशा बदल जाए, आपका ऑरा बदल जाता इमीडिएटली। जैसे ही आप दान देंगे, दान मतलब देने का भाव, जैसे ही आपके अंदर देने का भाव आया इमीडिएटली, लेकिन आपको कुछ सार्थक देना, प्रोवाइडेड अहंकार ना पकड़े। लेकिन नहीं, अगर आप हकीकत में दे रहे हैं, अंदर से आपके भाव है, तो अहंकार तो पकड़, आप तो मीडियम है बस जी। आपको तो माध्यम, इस प्रकृति ने, इस परमात्मा ने, इस अस्तित्व ने, इस यूनिवर्स ने आपको तो मीडियम चुना है। करेक्ट। आप होते कौन है? जैसे मैंने सुना है, एक बहुत ही सुंदर घटना मुझे याद आ रही है। एक फकीर एक राजा की राजधानी में पहुंचा। उस राजा का नियम था कि सुबह पौ फटने के साथ जब सूरज उगता था तो 1 घंटे सबको दान देता था, जो भी उसके दरवाजे पर आ जाता था, जी भर के दान देता था। तो उसकी यहां पर लाइन लग जाती थी। एक फकीर था जो सबसे आगे लाइन में आकर के खड़ा हो जाता था, नियमित रूप से रोज एक फकीर। लेकिन वो पीछे होता जाता, पीछे होता जाता, पीछे होता जाता, पीछे होता जाता। जो लास्ट वाला, जब उसका नंबर आने को होता, लास्ट वाला व्यक्ति कहता कि भाई मुझे बड़ी जरूरत है, वो और पीछे हो जाता। 1 घंटा खत्म हो जाता।
एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने बीत गए। एक दिन राजा ने कहा, सम्राट ने कहा, बादशाह ने कहा, भाई तुम रोज आते हो, 3 महीने से लगातार मैं देख रहा हूं, और आगे ही लगे रहते हो, फिर भी तुम लेते क्यों नहीं? तुम्हारा पर्पज क्या, उद्देश्य क्या है यहां पर आने का? उन्होंने कहा दान देना। मैं दान देने के लिए आता हूं। उन्होंने कहा हद हो गई, फिर दान तो मैं दे रहा हूं, तुम कौन सा दान देते हो? उन्होंने कहा राजन आप देख नहीं पा रहे, मैं अपनी बारी दान दे रहा हूं। मैं अपना चांस तो मेरा है, लेकिन फिर भी मैंने पीछे वाले को आगे कर दिया कि तुम ले लो, तुमको ज्यादा जरूरत। राइट। राजा तो बड़ा हैरान हो गया, उसने कहा कमाल हो गया। राजा ने अनाउंसमेंट किया कि हकीकत में दान देने का अधिकारी यही व्यक्ति है, अब कल से इसी के हाथों से दान दिया जाए। ये लाल लेशा का व्यक्ति, अब इसके अंदर देने का भाव उमड़ पड़ा। अब इसके लिए दूसरा इतना महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण हो गया, इसका खुद का अहंकार पूरी तरीके से। याद रखिए, जैसे अभी आपने पूछा ना, अहंकार ना, जहां पर अहंकार है वहां पर प्रेम है ही नहीं। असंभव घटना है। और अगर अहंकार है तो प्रेम नहीं, दोनों चीज एक साथ, एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती। True. या तो प्रेम होगा या फिर अहंकार होगा, दोनों चीजें एक साथ कभी भी नहीं होंगी। जब तक अहंकार गलता है, पूरी तरीके से अहंकार मिटता है, उस अग्नि में जल करके भस्म होता है, राख होता है, तब तक ही प्रेम की आवश्यकता है। उसके बाद अब ये जो लेशा है, जैसे सूरज सुबह उगता है तो लाल, एकदम सुर्ख लाल, फिर धीरे धीरे जब सूरज बढ़ता है तो पीत वर्ण का होना शुरू हो जाता है। उसको भगवान महावीर ने कहा पदम लेशा, पीत। यहां से ध्यान शुरू हुआ। अगर आप किसी व्यक्ति के चारों तरफ पीले रंग का ऑरा देखते हैं, गोल्डन कलर का, तो अब आप कह सकते हैं व्यक्ति ध्यान में डूब रहा है। जैसे स्वामी जी पोस्टर्स पे हम देखते हैं कि अगर किसी देवी या देवता का कोई अगर चित्र है तो उसके पीछे यूजुअली येलो कलर का ऑरा देखते हैं। हाँ, तो ध्यान का प्रतीक। हाँ जी, गहरे ध्यान का प्रतीक है। यानी अब इन सज्जन के लिए, जैसे वहां पर दूसरा बहुत महत्वपूर्ण हो गया था, और वहां पर लोगों के बीच में रहना था, वहां पर अहंकार गनाल। अब यहां पर अकेलेपन को व्यक्ति एंजॉय करना शुरू करता। अब व्यक्ति खुद पर लौट करके आ गया जी। अब अकेलापन इतना आनंद देता, इतनी मस्ती में व्यक्ति डूब जाता है। वहां पर मैं विदा हो गया था, तू ही तू रह गया था, लाल रेशा। यहां पर अब तू भी विदा हो, अब ना मैं है ना तू है। अब ध्यान में निराकार चैतन्य उतर गया, निर्विचार अब उतर गया, गहरे और गहरे और गहरे प्रगति होनी शुरू हो गई। कहने से बात नहीं बनेगी। जैसे कोई व्यक्ति आपको कहता है मैं तो बहुत ध्यान, वो तो ऐसे भी कई लोग तो बस केवल दिखाने के लिए भी कहते हैं, क्योंकि आजकल ये शब्द मेडिटेशन शब्द बड़ा पॉपुलर हो गया है, फैशन में आ गया है, तो लोगों को बताने में बहुत मजा आता है कि देखो मैं ध्यान में। लेकिन जब तक येलो ऑरा नहीं है, गोल्डन ऑरा नहीं है, तब तक हकीकत में आप मेडिटेटर नहीं है। तब तक ध्यान में गहरे आपका अभी तक उतरना नहीं हुआ है। लाल ऑरा भी शुरू हो जाए तब भी बहुत गहरी बात होगी। लेकिन कब तक आप लाल में जीते रहेंगे जी? हमेशा तो आप लाल में नहीं जीते रहेंगे ना। आपको तो समाधि की गहराइयों तक जाना है, आपको तो समाधि के गौरी शंकर छूने, आपको तो अद्वैत में प्रवेश करना, निर्वाण में प्रवेश करना, मोक्ष में प्रवेश करना, हिंदुओं के अनुसार, सनातन के अनुसार आपको बैकुंठ में प्रवेश करना है, जीते जी। तो ये कब तक आप ऐसे जीते रहेंगे? इसके भी पार जाना है, जाना बहुत ऊंचाई तक है। धर्म के गौरी शंकर छूने हैं तो हम केवल लाल में तो न जिएंगे। अब एक बार अहंकार पूरी तरीके से विलीन हो गया, मैं भाव विदा हो गया, फिर अब हम ध्यान में उतर गए। अब हम अपने अंदर, अपने भीतर, अपने अंतस को एंजॉय करने लगे, भीतर निराकार में और गहरे और गहरे और गहरे उतरने लगे। और जितने गहरे हम उतरते जाते हैं उतनी चैतन्यता बढ़ती जाती, उतना शांति बढ़ती जाती, उतना आनंद बढ़ता चला जाता है जी। और व्यक्ति अब अपने आप में परिपूर्ण है।
अपने आप में, अपने होने में इतना मजा, इतना कंटेंट, इतना परितोष है अपने होने में, जैसे पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ना बचा, तब भी आप आनंदित रह सकते हैं। कल्पना करके देखें, जैसे अभी थर्ड वर्ल्ड वार अगर परमात्मा ना करे कैसा हो जाए और आप अकेले संसार में अकेले, बताइए आप, जब बिल्कुल आप अकेले रह गए, एकदम अकेले रह गए, तो आप क्या कहेंगे कि मैं सुंदर हूं? क्या कहेंगे बहुत बुद्धिमान हूं मैं? नहीं। बहुत अच्छी हूं मैं? नहीं। बहुत ज्ञानी हूं मैं? ये सारी चीजें तुलनात्मक है, सारी चीजें कंपैरिजन के साथ। जब बिल्कुल आप पूरे संसार में अकेले रह गए, ना आप सुंदर हैं, ना असुंदर हैं, ना बुद्धिमान हैं, ना समझ है, ना आप अच्छे हैं, ना आप बुरे हैं, इन सब के पार आप उठ गए। बस अपना होना, बस उस समय जो शांति बरस जाएगी, उस समय जो आनंद बरस जाए, ये ध्यान में, ध्यान की गहराइयों में, बहुत गहराइयों में, ट्रू, ये ध्यान की अवस्था है। भगवान महावीर 12 साल तक इस ध्यान की अवस्था में रहे। भगवान गौतम बुद्ध 6 साल तक ध्यान की इस अवस्था में, परम अवस्था में रहे। देखिए, मैंने अभी आपको कहा, दान जब आप देते हैं, लेकिन जब सार्थक हो, ऐसे नहीं कोई चीज अब आपके लिए रिजेक्ट हो गई तो फिर आप उसको और ना आपने दे दी, आपके लिए कोई किसी यूज की नहीं थी, आपने दे नहीं, उससे आपका ऑरा चेंज नहीं हो। अभी भी आपके लिए कोई चीज सार्थक थी और फिर भी आपने किसी को दी। जी। देखिए, भगवान महावीर की सब चीजें छूटती गई। गौतम बुद्ध, देखिए, लोग कहते हैं कि उन्होंने राजपाट छोड़ा, नहीं, राजपाट छोड़ा नहीं, पकड़ छूट गई, पकड़ छूट गई। राजपाट पर उनको पता लग गया कि राजपाट वैसे भी एक दिन छूटना है, ये धन, ये अरबों की संपत्ति वैसे भी एक दिन छूटनी है। तो इतने गहरे ध्यान में उतर गए कि उनकी पकड़ ही छूट गई, सारी की सारी, शरीर तक पर पकड़ छूट गई। महावीर तो इतना एक्सट्रीम पर चले गए, इतना एक्सट्रीम पर कि एक घड़ी उनके जीवन में आई, कपड़े तक भी छूट गए। आप देखिए, जो काला, अब जो अंतिम लैशा होगी वो है श्वेत, शुभ्र। हकीकत में जो लैशा है, जो रंग है, इसका अर्थ क्या है? मैं अब आपको एक फिजिक्स के विद्यार्थी की तरह, जैसे मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी हूं, अब मैं आपको उस अर्थों में समझाता हूं। देखिए, कोई चीज लाल रंग की दिखाई देती है, कुछ नीले रंग का दिखाई देता है, कोई काले रंग का दिखाई देता है, कोई पीले रंग का दिखाई देता है। इसका क्या अर्थ है? सूरज की किरणें, सूरज का प्रकाश, कोई भी प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है, वो जो वस्तु है कुछ रंग पी जाती है और कुछ रंग लौटा देती है। जैसे किसी वस्तु, किसी कपड़े ने, अब जैसे मान लीजिए इस कपड़े ने ऑफ वाइट कलर लौटा दिया, तो अब वो जो रंग है वो हमारी आंखों पर पड़ रहा, बाकी सब रंग पी लिए, रंग तो 7 थे जी, बाकी सब रंग पी लिए, एक या 2 रंग लौट के उनको मिलकर के ऑफ वाइट दे। जैसे आपकी साड़ी व्हाइट दिख रही है, व्हाइट साड़ी का क्या अर्थ है? व्हाइट साड़ी का अर्थ है इसने एक भी रंग अपने पास नहीं रखा, सब लौटा दिए, सब दान दे दी। सफेद त्याग का प्रतीक है, सफेद दान का प्रतीक है, इसलिए सफेद गौरी शंकर का प्रतीक, व्हाइट शांति, परम आनंद का प्रतीक, कुछ भी अपने पास नहीं रखा, कुछ भी, इसलिए मोक्ष का, निर्वाण का प्रतीक है सफेद जी। कुछ भी अपने पास, सारा लौटा दिया, सब दान दे दिया। अब जब 7 के 7 रंग, सभी रंग जब आपकी आंखों पे पड़ेंगे तो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो व्हाइट दिखाई देगा। और काला, मौत के देवता को, यम को हमने काले रंग और काले भैंसे पर उसको बैठाया जी, भोग, गहन भोग का प्रतीक है, इसलिए कृष्ण जैसा गहन भोग में जो लोग जी रहे, गहन वासना में। तो स्वामी जी, जैसे किसी किसी को ब्लैक कलर अट्रैक्ट करता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति वैसी है कि उनको वही कलर्स अट्रैक्ट करते हैं? क्या ऐसा कहा जा सकता है? हमारे अंदर की स्थिति क्या है, उस पर हमको कुछ रंग अट्रैक्ट करते हैं। ओके जी। जब हमारा अंदर का भाव है जी, अगर हमारे अंदर का भाव लेना ही लेना है तो उस रंग के
उस वो रंग अट्रैक्ट कर, जब हमारे अंदर भाव आया कि देना दे, तो उस तरीके के रंग आपको अट्रैक्ट करने शुरू कर अपने आप ही चेंज। अपनी लाइफ में देखें आप, कभी हमको कोई रंग पसंद थे, अब फिर हमको कोई रंग पसंद है। काले रंग का क्या अर्थ है कि किसी चीज पर रंग पड़े, सूरज की प्रकाश पड़ा और वो सब पी गया, सातों के सारे रंगों को लौटाया कुछ भी नहीं। अब आंखों पर आप जो भी पड़ रहा है, अब प्रकाश के अभाव का नाम काला है। जितना ज्यादा काला मतलब उतने सारे रंग पिए। इसलिए मौत में मौत रंग सारे रंग पी गए मौत। इसलिए दुख, पीड़ा, संताप, इतना सब कुछ, दुख का रंग काला है। व्यक्ति दुख में जीता है, डिप्रेशन में जीता, उसका जो ऑरा है थोड़ा सा लाइट होगा तो देखिए ग्रेश हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा, काला और नीले के बीच में ग्रेश कलर आ जाएगा। अब ऐसे व्यक्ति के साथ व्यापार करना खतरनाक है, ये सज्जन कभी भी आपको धोखा दे देंगे। ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करना खतरनाक है। देखा जाए तो स्वामी जी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि अगर किसी को देखना अगर आ जाए ऑरा तो फ्रांस में 2 सज्जन पैदा हुए। एक सज्जन है जिनके नाम पर पूरा का पूरा एक इज्म चला, उनका नाम है सैडिज्म। वो थे दासादे जी। वो सज्जन क्या, जब जैसे वो किसी से उनको प्रेम हो गया, शादी हुई, तो उनका जो पार्टनर है ना, प्रेमिका, वो उसको कोड़े से मारेंगे, पीटेंगे, नाखून चबाएंगे, काटेंगे, खूनम खान कर देंगे, तब उनके भीतर से प्रेम पैदा होगा। मतलब उनके लिए प्रेम भी हिंसा है, दूसरे को पीड़ा देने में उनको रस है। काली लेशा का व्यक्ति। स्वामी जी उनका क्या करना चाहिए? समटाइम्स वी हैव पीपल इन आवर लाइव्स जिनका ऑरा बहुत पॉजिटिव नहीं है, जो कि एनर्जी सकर्स हैं। सो हाउ डू यू डील विद दोस पीपल? हम पहले कोशिश करें कि उनका ऑरा किसी तरीके से चेंज करें, उनको कुछ ऐसी एक्टिविटीज कराएं, उनको बिना बताए उनके माध्यम से कुछ कराएं, उनके भीतर देने का भाव दें, उनके भीतर दान का भाव लाएं। कभी प्रकृति के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, दुनिया के लिए कुछ करना है, पर्यावरण के लिए कुछ करना है, यहां से ऑरा बदलना शुरू होगा। देखे ना, अब देखिए कितने लोग आते हैं राजनीति में, एक उम्मीद की किरण जगती है कि अब तो कुछ बदलाव आएगा, अब तो कुछ बदलाव आ जाए, लेकिन फिर लगता है ढाक के 3 बात। ये सज्जन तो सारा मतलब पूरी कितना जैसे देश का एक उम्मीद जग जाती है और एकदम से उम्मीद तोड़ देते हैं। ये मतलब ये तो कोई बात उचित नहीं। और वैसे भी आपको कितने दिन रहना है? समझो कई बार हस्बैंड एंड वाइफ का ऑरा भी ऑपोजिट होता है, और कई बार अगर आप किसी को बदलना चाहो तो इंसान नहीं बदलना चाहता, तो क्या इस केस में भाव काम करते हैं? भाव काम करेंगे, लेकिन भाव मुख्यतः आपके खुद के लिए ज्यादा काम करते हैं, दूसरे के लिए। दूसरा व्यक्ति अगर भाव रिसीव ही नहीं कर रहा है तो आप क्या कर लीजिएगा? क्या करेंगे? राइट। वो इतना रिसेप्टिव तो होना चाहिए, दूसरा बिल्कुल बदलने के सामने वाला व्यक्ति। देखो भगवान गौतम बुद्ध तो चले इस धरती पर, भगवान महावीर भी चले जी, परम गुरु ओशो भी चले, बाबा नानक भी चले, सब लोग बदल गए क्या? कृष्ण भी चले इस धरती पर, सब लोग बदल गए क्या? जो लोग बदलना ही नहीं चाहते तो उनको कृष्ण कैसे बदल सकते हैं? उनको बाबा नानक कैसे बदल सकते हैं? उनको ओशो या फिर गौतम बुद्ध कैसे बदल देंगे? सामने वाला व्यक्ति तैयार तो हो बदलने के लिए, तभी तो मदद पहुंचाई जा सकती है जी, नहीं तो मदद ही नहीं पहुंचाई जा सकती। स्वामी ये जो हमारे भाव हैं, गिल्ट, एंगर, फियर, ये तो हमारा ऑरा कम करते ही हैं। आप बताते हैं स्वामी जी प्रोग्राम में कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे हमारा फ़ोन है या लैपटॉप है, तो अगर हम रात को उसको अपने पास रख के सोते हैं तो भी हमारा ऑरा बहुत नेगेटिव होता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है जी। अभी तो हमने ये भी प्रयोग किए हैं, जैसे अभी आपने दान नहीं दिया है, हाँ जी, सब सारे व्यूअर्स को मैं बता रहा हूँ, एक हाँ प्रयोग करके देखें। आप आंख बंद करें, 2 मिनट के लिए धीमी लंबी गहरी सांस लें, केवल अंदर से देने का भाव लें। मेरे माध्यम से कुछ हो रहा है, मेरे जीवन में परम आनंद आ गया और मेरे माध्यम से आनंद बट रहा है, प्रेम बट रहा है, मेरा जीवन प्रेम के फूल की तरह खिल गया है और उसकी जो सुगंध है चारों तरफ फैल रही है। आप देख ले, आप पहले, अब तो देखो किलियन कैमरा आ गया है, आप बताते यहाँ एनसीआर रीजन में मौजूद है, गुड़गांव में भी मौजूद है, कई जगह मौजूद है और कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है, बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं, किलियन कैमरा ला सकते हैं। और किलियन कैमरा से जब आप अपना फोटोग्राफ लेंगे तो आपको ऑरा का भी आएगा, पूरा का पूरा पिक्चर आएगी ऑरा की, आपके दिखाई दे जाएगा आपका ऑरा। और वैसे भी खुली निगाहों से आप खुद देख लें,
सामने वाले व्यक्ति को बैठा लें, अभी उसका ऑरा देख लें, फिर उसको कहें कि देखो अब तुम जरा अपने जीवन की दुख की घटनाओं को याद करो, दुख की घटनाओं को, विषाद की घटनाओं को, जब तुमको किसी ने गाली देती उन घटनाओं को याद, तुम परेशान हो जाओ और उसका ऑरा बिल्कुल एकदम अधर्म लेशा में पहुंच जाएगा, एकदम चेंज हो जाएगा, नेगेटिव की तरफ आ जाएगा। आप ये भी प्रयोग करवाते हैं कि हाथ में आपने फोन पकड़ाया है, हाँ। तब उसका ऑरा बहुत कम है, और जैसे ही फोन हट गया या फिर फोन उसकी पॉकेट में नहीं है तो वैसे वैसे ऑरा फैल जाता है बढ़ता। उसका। हाँ जी। इसके ठीक विपरीत प्रेम का भाव करें, आनंद हाँ का जी। भाव करें, शांति, देखो मैनिफेस्टेशन, यस। ये भाव ही तो है बेसिकली, करेक्ट। एकदम ऑरा चेंज होना। ये जो सारा मैनिफेस्टेशन चल रहा है ये बेसिकली ऑरा चेंज, वो कह रहे हैं कि आप एफर्मेशन करिए, लगातार भाव करिए, इससे आपका ऑरा चेंज हो, Change और होता जितना है। पॉजिटिव होता जाएगा उतनी चीजें आपकी उस तरीके की एनर्जी आपकी ओर खींचती हुई चली जाएगी। True. मैंने अभी आपको कहा सैडिज्म 10 सादे, हाँ। ऐसे ही एक मैं सोच हुआ, वो किसी स्त्री को प्रेम करेगा तो पहले खुद को सताएगा, खुद को नाखून चुभाएगा, खुद को कीलें चुभाएगा, खुद को कोड़े मारेगा, फिर तब ये प्रेम है। मतलब इनका प्रेम भी, जो ये कृष्ण लेशा के लोग हैं, इनका प्रेम भी हिंसा से पैदा होता है। जो सबसे गहरा ऑरा है, सबसे शानदार, सबसे सुंदर, वो है श्वेत लेशा, वाइट। जब आपके चारों तरफ सफेद, और जितना ज्यादा सफेद दूध या जैसे चांद की चांदनी, ये आखिरी लेशा। अब यहां से लेशाओं के भी पार आपकी छलांग लग जाए, यहां से अब सीधे मोक्ष में प्रवेश है, जिसको हिंदू ब्रह्म कहते हैं। ये अब समाधि की अवस्था, ये जो श्वेत ऑरा है ये समाधि की अवस्था है। इसके पार तो अब रंग विहीन, उसमें अब आपका अनंत में प्रवेश होगा, अनंत में। श्वेत लेशा का व्यक्ति जब धरती पर उतरता है तो ये उसका आखिरी जन्म होता है, श्वेत लेशा, और लोगों को पहले से ही पता लग जाता है। देखिए, जब भगवान को श्वेत लेशा के गौतम बुद्ध जब पैदा हुए तो हिमालय के महानतम तपस्वी संत सीता उनसे मिलने के लिए आए जी। राजा शुद्धोधन के दरबार में, कपिल वस्तु में, उनके साथ पूरे दिन भर खेले। ऐसे ही जीसस जब बेतहलम में एक पशुशाला में उनका जन्म हुआ तो भारत के 3 मनीषी, उनको पता चला कि श्वेत लेशा का एक व्यक्ति पैदा हो रहा, तो एक सफेद तारे ने, एक व्हाइट स्टार ने उनको रास्ता दिखाया और वो बेतहलम में पहुंचे। वहां के राजा हेरोत से संपर्क किया और उनसे गलती हो गई। राजा को कहा उन्होंने कि कोई बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह यहां पर जन्म ले रहा है। तो उसको तो बड़ी चिंता हो गई कि यार मेरी तो बादशाहती चले। वो अंदर की बात कर रहे थे, वहां बाहर उन्होंने सोचा बाहर मेरा राज्य कब्जा लेंगे। तो फिर खोजते खोजते पशुशाला में पहुंचे, और जब उनको लगा कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया तो जीसस की माँ को, जीसस के पिता को कहा कि रातों रात यहाँ से शिफ्ट हो जाए। तो जीसस को लेकर रातों, बच्चा पैदा हुआ तो रातों रात शिफ्ट हो गए वहां से। श्वेत ऑरा, वाइट ऑरा, बिल्कुल प्योर शांति, आनंद, परम आनंद। अब यहां सब लेशाएं गिर, आखिरी चीज पर हम आ गए। ये धर्म की आखिरी लेशा है। देखें, और कोई व्यक्ति कहता है मैं समाधि फलित हो गई, आप ऑरा देखें, अगर श्वेत है, शुभ्र है, तो इसका मतलब समाधि फलित हो गई। अब यहां से अब आखिरी जानबूझ करके उस व्यक्ति ने करुणा रोक के रखी है। जिस दिन वो उसको भी छोड़ देगा उस दिन बस मुक्ति ही मुक्ति, परम मुक्ति है। ये पूरा का पूरा आभा मंडल का विज्ञान है, ये पूरा का पूरा ऑरा का साइंस है, और हम देख करके सब कुछ जान सकते। इनके बीच में बहुत सारी स्थितियां हैं। स्वामी जी, बहुत वंडरफुली आपने ये चीज़ समझाई। मेरे मन में बस एक प्रश्न आ रहा है कि अगर कोई बहुत चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहा है और किसी का ऑरा बहुत अच्छा हो रहा है और वो चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहा है, तो कैसे वो अपने उस पॉजिटिव ऑरा को मेंटेन करके रख सकता है? चैलेंजिंग टाइम में भी ऑरा तो पॉजिटिव होगा, बट उसके अंदर के जो भाव है, अगर मान लो कि उसको फियर आता है या गिल्ट आता है किसी भी चीज़ को लेकर, तो कैसे उस चीज़ को मेंटेन करके रख ऑरा सकता है? हल्का सा फेड हो सकता है, एकदम से छलांग नहीं लगा लेकिन सकता। एकदम से नहीं छलांग लेगा, क्योंकि उसका ओके। ऑरा ऑलरेडी पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। डिविनिटी से भरा हुआ उसका ओके। ऑरा।
तो एक टेम्परेरी फेज होगी, लेकिन उस टेम्परेरी फेज से वो बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे वो सज्जन, Right. क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी कमिटमेंट है, डिटर्मिनेशन है, ऑलरेडी पैशन है, जी। सारी क्वालिटीज ऑलरेडी हैं, और बहुत जल्दी वापस आएंगे वो सज्जन। और अगर बहुत डार्क ऑरा है तो क्या अच्छे ऑरा में छलांग लगाना इजी है? नहीं, इजी तो नहीं है, इन सज्जन को तो बहुत मेहनत करने की मेहनत आवश्यकता करनी पड़ेगी, पड़ेगी। धीरे धीरे इनको बदलना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि चेंज नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है। यहाँ पर हमारा इतिहास गवाह है कि यहाँ पर अचानक देखिए अंगुलीमाल, हाँ जी जो कल तक हत्या कर रहे थे, जी जो हत्या कर करके उंगली काट काट करके उंगलियों की माला पहन ली थी, आखिरी हत्या रह गई थी, वहां से अचानक सब कुछ बदल गया। सब कुछ बदल अचानक काली लेशा से अचानक देखो पीत लेशा में, पद्म लेशा में पहुंच गए, true. और उससे भी वो श्वेत लेशा में पहुंच गए, भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य हो गए वो। राइट राइट। तो बदल सकता, कभी भी बदल सकता। ब्यूटीफुल साइंस स्वामी जी, और इतना वैज्ञानिक तथ्य के साथ आपने ये पूरा पॉडकास्ट कवर किया है। थैंक यू सो मच स्वामी जी फॉर दिस वंडरफुल एनलाइटनिंग पॉडकास्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा, प्रकृति के बीच में रहें, क्योंकि सबसे सुंदर ऑरा प्रकृति का। वहां पे जाके आपका ऑरा भी बिल्कुल एकदम शानदार हो जाएगा। और स्वामी जी मैंने एक चीज और सुनी है कि अगर आप गाय के अराउंड अगर रहते हैं, हाँ, तो आपका ऑरा बिल्कुल बदल जाता है, एकदम तुरंत बदल जाता है, एकदम से। हाँ, हाँ जी। भारत की खोज बड़ी अनूठी खोज है, इसलिए सनातन कमाल की चीज है। राइट राइट। थैंक यू सो मच स्वामी जी फॉर दिस वंडरफुल पॉडकास्ट। मुझको भी बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आनंदम प्रणाम। प्रणाम।